सरकारी इदारों की एक लंबी फहरिस्त है जो बरस बरस से खसारे का शिकार है। चंद दिन पहले एक फहरिस्त मुरतब हुई जिसमें 10 इदारों से मुताल्लिक बताया गया है जो खसारे का शिकार इस वक्त दिखाई देते हैं। नफा बख्श और खसारे में चलने वाले 10 सरकारी इदारों की फहरिस्त में साल 2020 के आदाद शुमार का अगर जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खसारा 8 अरब 50 करोड़ है। इसी तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी है जिसका जो खसारा है वो 94 अरब 30 करोड़ है। पाकिस्तान रेलवेज 50 अरब 20 करोड़ है। सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी 40 अरब 80 करोड़, पीआईए 36 अरब और 7 करोड़ रुपए, स्विस साउदर्न गैस यानी एसएसजी पाइपलाइन 21 अरब 40 करोड़। पाकिस्तान स्टील मिल्स के अगर खसारे की बात की जाए तो वो 20 अरब 60 करोड़ है। और इसी तरह से स्विस साउदर्न गैस पाइपलाइन 21 अरब 40 करोड़ के खसारे के साथ है और पाकिस्तान स्टील मिल्स 20 अरब 60 करोड़ रुपए। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 17 अरब 70 करोड़ रुपए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी 14 अरब 80 करोड़, जबकि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 14 अरब 60 करोड़ रुपए के खसारे का शिकार है। ये हमारे कौमी इदारे हैं जो करोड़ों रुपए का शिकार है और इन्हीं में से एक इदारा पीआईए है जिसकी निजकारी की बात हो रही है। प्राइवेटाइजेशन की बातें तो बहुत दफ़ा होती है लेकिन प्राइवेटाइज करने में यानी इसको एग्जीक्यूट करने में हम बुरी तरह नाकाम रहते हैं। और फिर सवाल तो ये भी है कि क्या प्राइवेटाइजेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन? क्या हम अपने सरकारी इदारों को पहले इस नहज के ऊपर लेके आते हैं, उनको कंगाल करते हैं कि इनको महंगे और भारी भरकम इदारों को सस्ते दामों फरोख्त किया जा सके और फिर नफ़ा किसी खास शख्स को पहुँचाया जा सके? और पैरेलल इसी पीआईए के लिए जो रूजवेल्ट होटल है, अब उसमें एक तरफ तो हमने म्युनिसिपल कमेटी को उसके हवाले किया और अब फिर उसकी डिमोलिशिंग की बात हो रही है। ये कितने में पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को इस केस की समाअत करेगा। ये जो रेफरेंस है वो 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 11 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था और वो 11 रुकनी लार्जर बेंच महज 6 समातें कर सका था और ये केस बेनतीजा खत्म हुआ था। और उसके बाद से अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इसको टेकअप किया है और इसके ऊपर 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। लगता यह है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा इस केस पर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि अब इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर तो कर लिया गया है, अब 9 रुकनी लार्जर बेंच इस इंपॉर्टेंट रेफरेंस जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सबमिट किया था तो उस सदारती रेफरेंस पर क्या फैसला सुनाता है और क्या इनिशियल मर्डर करार दिया जाता है या फिर कोई और बात होती है।